अज़ीज़ दोस्तों, आप देखते होंगे कि हमारी ज़िंदगियों में ये एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है जिसमें हमने बहुत सी हकीकतें अपने सामने आश्कार हुई देखी हैं। एक तो हम सुनते थे कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, और ये भी सुनते थे कि जी केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो इस दौर में हमने बड़ा वाज़े अपने सामने ये देखा। पिछले दौर हुकूमत में हमने देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो सियासी लीडर थे वो ज़ेर अताब थे, और वो अदालतों के चक्कर काटते नज़र आते थे, और मुकदमात की वजह से वो बीमार भी हुए और अस्पतालों में एडमिट भी रहे। और अब जबकि पीडीएम की हुकूमत है जिसको नून लीग लीड कर रही है, और लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नून लीग की या पीडीएम की हुकूमत जो है वो महदूद होगी सेंटर तक, यानी वफाक की हद तक, कह लीजिए कि इस्लामाबाद की हद तक उनकी हुकूमत है। केपीके की तरफ जाएं तो आपको पता है, ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा, वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएं तो वहाँ पर भी पीटीआई की हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं तो वहाँ भी पीटीआई है। पंजाब की तरफ आते हैं तो फिर भी पीटीआई की हुकूमत है। और सिंध में जाएं तो वहाँ पीपल्स पार्टी है जो इस वक्त गवर्नमेंट की अलाइड हलीफ जमात है। वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए जाएं, और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान को टारगेट किया हुआ है। 21 मुकदमे ताहाल उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो चुके हैं। अगरचे कोई संगीन किसी करप्शन का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ हाईलाइट नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो पीटीआई के 4.25 साल हुकूमत जिसमें इमरान ख़ान साहब हुक्मरान रहे, वज़ीर-ए-आज़म रहे, उसमें कोई ख़ास काम ही कोई नहीं हुआ। लोग जो है, हम खुद देखते थे कि यानी इवन जो मुरम्मत होने वाली सड़कें थीं, जो खड्डे थे, जो टूट फूट थी, उसको भी किसी ने नहीं छेड़ा। तो उन्होंने ग़ालिबन इसी खौफ से कि कल हम जाएंगे तो हमें मुकदमात का सामना होगा, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। उन्होंने यही काम किया है कि मुखालफिन को, ख़ास तौर पे पीएमएलएन के रहनुमाओं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनको उन्होंने टारगेट रखा है। बस शोर 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 उन्होंने वो ये करते रहे। अब खैर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। उन्होंने यानी पीएमएलएन या पीडीएम या वफाक की हुकूमत कह लीजिए, उन्होंने ये किया कि उन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। और जो पीटीआई है, जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत है, उन्होंने खैर से दूसरे जो नून के रहनुमा हैं या पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं या मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए हैं। नौयत सेम है, यानी जिसमें कोई हेट स्पीच है या वो थ्रेटनिंग है टू द गवर्नमेंट या जुडिशरी या इस्टेब्लिशमेंट, तो वो दोनों तरफ से है। जहाँ पर लान तान इस्टेब्लिशमेंट या बाकी जो इदारे मैंने अभी नाम लिया है उनको करते हैं, तो वो इमरान ख़ान साहब भी करते हैं और वो नून लीग के लीडर भी करते हैं। अगर से शहबाज शरीफ साहब को मैंने नहीं देखा तो, लेकिन बाकी लीडर वो करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ख़ास तौर पे उन्होंने एक तकरीर में, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे पुराने मुकदमात हैं कि थ्रेट किया गया चीफ सेक्रेटरी को और आला अफसरान को राना सनाउल्लाह की तरफ से। तो पंजाब में हुकूमत चूँकि पीटीआई की है जिसको लीड कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही, तो उन्होंने गुजरात में राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसी तरह आसफ़ ज़रदारी ने
एक दफ़ा सबको पता है, उन्होंने कहा तो था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और वो किसको कहा था ये भी सबको पता है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था। और फिर वो मंज़र से एक बार हट गए थे, क्या हुआ, वो बैरून मुल्क चले गए। लेकिन आप देखें कि ये पुराने जो बयानात हैं उनकी बेसिस के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, और यानी अगर इसको प्रेसिडेंट के तौर पे लिया जाए तो आम एक जो शहरी है उसको भी फिर ये हक है कि इसी प्रेसिडेंट के ऊपर अगर वो दरख्वास्त दे तो उसका मुकदमा दर्ज हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं आम तौर पे, क्योंकि कहा जाता है जी कि ये जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, सियासी मुकदमे होते हैं, इनको बतौर नज़ीर इस्तेमाल ना किया जाए या इनको तस्लीम नहीं किया जाता। इनका क्या होता है, बड़ा ख़तरनाक रिज़ल्ट होता है कि आम शहरी जो हकदार है उसको तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, लेकिन जो इदारे हैं जैसे वो तमाम महकमे जिनके पास FIR दर्ज करने का इख्तियार है, जैसे पुलिस है, एंटी करप्शन है, FIA है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, और नैब है या कस्टम है, इस तरह करके बाकी वो तमाम वो इदारे जिनके पास FIA जो दर्ज कर सकते हैं, वो इन मुकदमात के शेल्टर में इन मुकदमात को मद्देनज़र रख के वो अपने लिए तो ज़रूर गुंजाइश पैदा कर लेते हैं, वो मासूम शहरियों के ख़िलाफ़ इसी नौइयत के इसी तर्ज पर मुकदमे दर्ज करते हैं जहाँ उन्हें कोई गरज हो, जहाँ जो है उनकी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल ना होती हों, या कोई बंदा शरीफ हो और बेज़रर और कमज़ोर होना ज़रूरी है। जो वीक है उसको तो कहते हैं सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। पुलिस को गुस्से ही बड़े आते हैं, और ताकतवर के ख़िलाफ़ मुकदमे हों तो वो उनको गिरफ़्तार ही कोई नहीं करता, इतवार को ज़मानतें हो जाती हैं। बैरून मुल्क से वो आते हैं, सीधे आके सेनेट में हलफ उठाते हैं, अगले दिन जनाब वजारत का वो कलमदान मिल जाता है, वजारत का हलफ उठाते हैं, कोई गिरफ़्तारी नहीं होती किसी ताकतवर की, बड़े आदमी की। गरीब आदमी के ख़िलाफ़ सारा कानून का नफाज होता है। ये हमारी बदकिस्मती भी है हमारे मुल्क के अंदर, और ये बड़े बुरे प्रेसिडेंट हैं कि भाई अगर उमरा को फ़वाइद लेने हैं, कानून का उन्होंने बेनिफिट लेना है, तो ये बेनिफिट नीचे भी जाना चाहिए। आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था तौहीन अदालत का, वो ख़त्म हो गया। हाई कोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब मिस्टर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने और दीगर जो मेंबर थे बेंच के, उन्होंने जॉइंटली ये होल्ड किया कि जनाब इमरान ख़ान साहब को एहसास हो गया जो उन्होंने गलती की थी। मफ़हूम उसका ये है कि उन्हें एहसास चूँकि हो गया है, तो हम समझते हैं कि उन्होंने जो मंशा कानून की है तौहीन अदालत के सिलसिले में उसको कंप्लाई विद कर दिया है। जाके उन्होंने जज साहब की अदालत में जो मोहतरमा जज साहिबा थी, ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वहाँ जाके भी उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो लिहाजा जो है ये हम डिसमिस करते हैं चार्ज अगेंस्ट। तो मैं कई दफ़ा अर्ज़ किया है, आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाई कि ये जो मुकदमात होते हैं, जैसे ये तौहीन अदालत का है और इस नौइयत का, यानी इस बैकग्राउंड के तहत जो दर्ज हुआ, और ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो है ये जो मुकदमा दर्ज किया है, वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी हैं, वो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी हैं, वो कई और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी हैं जो KPK या पंजाब में दर्ज हुई हैं। तो ये मैंने अर्ज़ किया पहले भी, आज फिर अर्ज़ करता हूँ और दोहराता हूँ कि ये सस्टेन नहीं करेंगी इसी तरह जिस तरह इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सस्टेन नहीं की। अगरचे कहा यह जा रहा है कि इमरान ख़ान जो है वो चूँकि लाडला है तो उसको रिलीफ़ मिला है, तो ये खैर रिलीफ़ तो आजकल सबको मिल रहा है। आप नून लीग के रहनुमा देख लें, उनको भी मिल रहा है। ये जो मुकदमा थे मरियम
नवाज़ के ख़िलाफ़, दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़, वो ख़त्म हो गए, उनको बरीयत मिल गई, पासपोर्ट वापस हो गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो थे वो भी, तो दोनों तरफ रिलीफ जो है मिल रहा है। तो अलबत्ता ये है कि आम लोग जो हैं बेचारे, आम आदमी जो हैं, उनके जो आम केसेस हैं, मामूली नौइयत के केसेस होते हैं, साल से सुनवाई नहीं होती, बड़ी अदालतों में तो वो फ़िक्स नहीं होते, ये बड़ा मसला है। तो वो फ़िक्स हों और एक हेयरिंग के वो मुकदमात हैं, उनको सुनना भी चाहिए और उसके ऊपर फ़ैसले इंसाफ के मुताबिक जो बनता है रिलीफ़ वो तो देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ जो है वो आम आदमी को दे दें। चलो इसको आम आदमी को समझें कि आप खैरात दे रहे हैं, अगरचे ये खैरात नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है कि आप इंसाफ के तहत फ़ैसले करें और उसको गरीब आदमी को, आम आदमी को इंसाफ पहुँचे। बट फिर भी हम दरख्वास्त करते हैं कि चलो जिस तरह भी जो भी समझ के दें, समझ के खैरात ही समझ के इंसाफ दे दें लोगों के। ये जो पाइल अप हुए मुकदमात, वो दूसरा ये है कि छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं वकला को, उनको भी एड्रेस करना चाहिए। हमारे लीडरान जो हैं, जो लीगल कम्युनिटी के लीडर हैं, उनको भी करना चाहिए, उनके तो काम हो जाते हैं। तो आम वकील जो है वो सफ़र होता है। इवन ये कापी ब्रांच जो है वहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, SMS की बड़ी शिकायतें आती हैं, केस फिक्स हो जाते हैं, वकला को जो है वो SMS कोई नहीं आता। और जो नकूल हैं, नकूल ब्रांच या कापी ब्रांच जो है, वहाँ से नकलें जो है वो पता नहीं क्यों ये नहीं बनती, मतलब बड़ा एक्सटेंडेड टाइम होना चाहिए उसको। हालांकि इतना है, बहुत ज़्यादा स्टाफ है, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी हैं, एयर कंडीशंस कमरों में बैठे हुए हैं, तो फिर भी वो मतलब काम नहीं होता। नकल बनाना पता नहीं कितनी मुश्किल है, फ़ाइल ले आनी है, फ़ोटोकॉपी करानी है, स्टैंप लगानी है, देनी है। मेरे तो ख़्याल में एक तो ये वकला के लिए बड़ी अर्जा होनी चाहिए, लेकिन इसका दूसरा ये है कि इसको 2 दिन से ज़्यादा इसका टाइम नहीं होना चाहिए और वो एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया।